हेलो फ्रेंड्स, आपका सी एस कोडिंग चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जावा में पेलिंड्रोम नंबर्स का एक प्रोग्राम बनाएंगे। यह जो प्रोग्राम होगा यह यूज़र से कोई एक इंटीजर इनपुट लेगा और यूज़र को बताएगा कि वह नंबर पेलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। तो प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि पेलिंड्रोम नंबर्स होते क्या हैं। तो palindrome number is a number that remains same when its digits are reversed। तो एक palindrome नंबर वो नंबर होता है जिसकी अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो भी वह सेम ही रहता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल 12321, अगर हम इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे तो भी वह सेम ही रहेगी 12321। तो अब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे java.util.scanner। ये हमारा यूज़र से इनपुट लेने में मदद करेगा। अब हम एक क्लास बना देंगे। मैंने इसका नाम पेलिंड्रोम रखा है, आप चाहे तो कुछ और भी रख सकते हैं। अब हम एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका मैं नाम रख दूँगा a = न्यू स्कैनर system.in। तो हमारा स्कैनर ऑब्जेक्ट भी बन गया है। अब हम प्रिंट कर देंगे एंटर अ नंबर। यूज़र से इनपुट लेने के लिए कह देंगे। अब हम एक इंटीजर नंबर डिफाइन कर देंगे = a.nextInt। ये हमारा यूज़र से जो नंबर है वह इनपुट लेगा। अब हम एक इंटीजर सम डिफाइन कर देंगे = 0। इसकी वैल्यू 0 रख देंगे। ये हमारे प्रोग्राम में आगे काम आएगा। अब हम एक लेन फंक्शन करेंगे। लेन = स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ नंबर डॉट लेंथ। तो ये क्या करेगा, हमारा जो यूज़र ने जो नंबर डाला है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल यूज़र ने नंबर डाला 15451, तो ये हमारा बता देगा कि इसकी लेंथ कितनी है, इस इंटीजर की लेंथ कितनी है। जैसे इसकी लेंथ 5 है तो ये जो लेन है इसकी वैल्यू भी 5 हो जाएगी। तो ये भी हमारे अभी आगे काम आएगा। अब हम एक टेम्परेरी डिफाइन कर देंगे temp = नंबर। ये हमारा नंबर के इक्वल रहेगा। तो अब हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे इसमें। इंटीजर i = 0, i की वैल्यू 0 रख देते हैं। i < लेन, i की जो वैल्यू है वो लेंथ से लेस देन होनी चाहिए। और i = i+1, हर एक लूप के बाद i की वैल्यू +1 होनी चाहिए। अब हम एक इंटीजर डिफाइन करेंगे रिमाइंडर = नंबर और इसका सिंबल कहाँ गया, ये रहा, /10। तो मैं यह अभी बाद में समझाऊंगा। और फिर सम = सम × 10 प्लस रिमाइंडर। और फिर नंबर = नंबर / 10।
तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। तो जो i की वैल्यू है वह हमने 0 पे सेट कर दी और इसकी वैल्यू लेंथ से कम होनी चाहिए, जो हमने यहाँ पे लेंथ डिफ़ाइन की थी। अब हमने फिर एक इंटीजर रिमाइंडर डिफ़ाइन किया जो कि क्या करेगा, जो यूज़र ने नंबर डाला जैसे कि मैंने आपको बताया 1515451। तो जब हम इसको 10 से मॉड्यूलस करेंगे यानी कि जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वह आ जाएगा 1। तो 1 आने के बाद फिर जो 1 आएगा वह सम में ऐड हो जाएगा, सम इंटू 10 प्लस 1। तो जो सम की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1। और फिर जो नंबर बन जाएगा वो बन जाएगा डिवाइड बाय 10, यानी कि जो हमारा नंबर बन जाएगा वो बन जाएगा 1545। चूँकि यह इंटीजर है तो इसमें फ्लोट में वैल्यू आएगी नहीं, तो इसलिए यह 1545 बन जाएगा। फिर यह वापस से लूप चलेगा और वहाँ वापस से यहाँ पर पहुँचेगी और फिर डिवाइड बाय 10 होगा। फिर रिमाइंडर हमारे पास जो बचेगा वह होगा 5, फिर 5 रिमाइंडर बचेगा और फिर 1 इंटू 10 यानी कि 10 प्लस 5, तो ये 5 हो जाएगा। ऐसे कंटिन्यू लूप चलते चलते हमारा आखिरी में जो नंबर आएगा वह इसका रिवर्स नंबर होगा, यानी कि हमारा जो सम हो जाएगा सम रिवर्स नंबर के बराबर हो जाएगा। तो अब हम आगे कंडीशंस लगाएंगे। इफ़ सम इज इक्वल्स टू टेम्परेरी, हमने यहाँ पे ऊपर नंबर को टेम्परेरी के इक्वल रख दिया था, नंबर इज इक्वल्स टू टेम्प। तो हम उसी का यूज़ यहाँ पे करेंगे क्योंकि जब आखिरी में जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तब नंबर की जो वैल्यू है वह 0 हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसको पहले ही टेम्परेरी में सेव कर लिया था। तो जब यह इक्वल हो जाएगा तो उस केस में प्रोग्राम प्रिंट कर देगा इट इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर, यह पैलिंड्रोम नंबर है। और एल्स अगर मैच नहीं होता है तो उस केस में हमारा सिस्टम प्रिंट कर देगा इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। स्पेलिंग सही कर देते हैं, इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो अब हम फाइल को एक बार सेव कर लेंगे और अब हम इसको रन करके चेक कर लेंगे। तो अब हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। हम यहाँ पे ये लगाना भूल गए थे, अब हम रन करके चेक कर लेंगे। कंटिन्यू, एंटर अ नंबर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एंटर करते हैं 1256। तो देखो इसने बता दिया इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। इसको हम रिवर्स करेंगे तो 1256 नहीं आ रहा, तो यानी यह पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। हम एक और ट्रायल लेते हैं, इस बार हम कोई एक पैलिंड्रोम नंबर डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 12321 पहले जैसा डालेंगे, इट इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। तो देखो इसने बता दिया कि यह पैलिंड्रोम नंबर है, तो यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वह सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।